हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं यूके का कल्चर, यहाँ का लाइफस्टाइल और आपको दिखाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैवल डेस्टिनेशंस। और साथ ही साथ आपके साथ कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं और जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए, ताकि आप लोगों की लाइफ थोड़ी ईजी हो सके। For those who are new to our channel, I am Gaurav. I'm Avi. So आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि खासकर यहाँ आने की प्लान कर रहे हैं, यूके आने की। So जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम मंथली कॉस्ट जो होती है यूके में वो कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर आते हैं यहाँ का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रॉसरी, काउंसिल टैक्स, मोबाइल बिल और पेट्रोल, डीजल, ट्रैवलिंग कॉस्ट। सो सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जैसे कि हर कंट्री में एक ऐसी सिटी या कुछ ऐसी सिटीज़ होती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, बड़ी सिटीज़ होती है। जैसे इंडिया में ले लो दिल्ली, मुंबई, और वैसे ही यूके में जो है वो लंदन है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो अगर लंदन की बात की जाए तो लंदन की जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली यूके की बाकी की सिटीज़ से ज़्यादा होगी, वहाँ का रेंट ज़्यादा होगा। हो सकता है ग्रॉसरी प्राइस वैसे तो स्टोर्स में सेम होते हैं, बट हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। उसके साथ वहाँ पे पेट्रोल प्राइस और ये सब वेरी करते हैं। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम प्राइस आपको बता रहे हैं वो एक एस्टिमेट प्राइस है, एक एवरेज प्राइस है। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो और आप एक टोटल यहाँ की मंथली जो कॉस्ट है वो एस्टिमेट लगा सकते हो यहाँ आने से पहले, ताकि आपको यहाँ पे आके एकदम शॉक ना लगे कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत कम है। सो सबसे पहला जो खर्चा है वो रेंट का खर्चा है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे यूके में, सो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होगी? रहने की जगह। सो जो मंथली कॉस्ट है उसमें से सबसे जो मोटा अमाउंट हमारी सैलरी में से जाता है वो जाता है रेंट का। सो बात करते हैं रेंट कितना होता है यहाँ पे। अब अगर मैं रेंट की बात करूं तो आप या तो एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, या फिर आपको यहाँ पे जॉब मिली है, आप किसी वीज़ा पे यहाँ पे एज अ वर्क पर्पस से आ रहे हो, या फिर आप आ रहे हो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। सो अगर स्टूडेंट की बात करें और अगर आप अकेले आ रहे हो, अगर आप लंदन में जा रहे हो डायरेक्ट, लंदन के प्राइस की बात करें तो अराउंड 600 पाउंड से 800 पाउंड तक आप ले सकते हो। वहाँ पे मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो। अगर आप सेंट्रल लंदन में जाओगे आपको 2-2000 पाउंड के भी वहाँ पे रूम एकोमोडेशन मिलेगी, 3000 पाउंड के भी मिलेगी, तो आप ऊपर कितना भी जा सकते हो। सो अगर हम 600 पाउंड से 800 पाउंड की जो मिनिमम अमाउंट की जो बात कर रहे हैं, इसमें आप शेयर्ड अकोमोडेशन भी ढूंढ सकते हो। अब शेयर्ड अकोमोडेशन आपको देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स, जो मैं ट्राई करूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट्स के लिंक डाल दूं, ताकि आप वहां पर जाके अपनी बजट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वहां पे अपना एकोमोडेशन देख सको। अब अगर हम बात करें कि आप लंदन से बाहर रह रहे हैं, आउटसाइड ऑफ लंदन, सो वहां का जो रेंट है या वहां का जो प्राइजेस हैं, अगर मिनिमम की भी बात करें तो 400 से 600 पाउंड के बीच में आप एक डिसेंट एकोमोडेशन सिंगल पर्सन के लिए देख सकते हो। ये जो प्राइस है ये अप्रॉक्स प्राइस है, 400 to 600 पाउंड में आपको डिसेंट एक एकोमोडेशन मिल जाएगा। तो अब हमने जो बात करी है वो बात करी है या तो आप स्टूडेंट आ रहे हो या फिर आप अकेले आ रहे हो। अगर आप फैमिली के साथ आते हो और अगर आप लंदन में जा रहे हो तो सेंट्रल लंदन में ऑब्वियसली प्राइसेस हाई होंगे। जितना आप लंदन से दूर जाते रहोगे उतना प्राइसेस जो है वो कम होते जाएंगे। सो अगर हम मिनिमम या एवरेज की भी बात करें तो जो प्राइसेस हैं वो 1000 पाउंड से 1500 पाउंड पर मंथ आप एकोमोडेशन के लिए मान के चलो, अगर आप फैमिली के साथ हो, अगर आप लंदन में हो। अगर लंदन के बाहर हो तो वही प्राइसेस जो है 600 पाउंड से 800 पाउंड आप मान के चलो। तो अब बात करते हैं सबसे मज़ेदार टॉपिक के बारे में, खाने पीने के बारे में। तो यहाँ पे ग्रोसरी के प्राइसेस क्या हैं, ग्रोसरी पे हम कितना पैसा स्पेंड करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ के जो मेन ब्रांड्स हैं वो है एस्डा, टेस्को, सेन्सबरीज, मॉरिसन्स, ऑल्डी और लिडल। तो ये सारे जो आपके मेन ब्रांड्स हैं, यहाँ से आप ग्रोसरी शॉपिंग, जो आपकी जनरल ग्रोसरी शॉपिंग है वो आप कर सकते हो। ग्रोसरी का जो खर्चा है वो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का खाने पीने का तरीका, क्या खाते हो आप, कितना खाते हो, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो मैं सिर्फ आज इतना बताने वाली हूँ कि एज अ कपल हम कितना पैसा स्पेंड करते हैं एक मंथ में। तो हम बहुत ज़्यादा मीट वीट नहीं खाते हैं, हम चिकन खाते हैं और मोस्टली वेजिटेरियन खाना खाते हैं।
सो दैट्स वाई वी स्पेंड अबाउट बिटवीन 200 and 250 pounds पर मंथ, जिसमें हमारी इंडियन ग्रोसरीज भी आ जाती हैं। तो ये था ग्रॉसरी का खर्चा यहाँ पे हम दोनों का। बट एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि हम लोग हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी भी हम यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, हम लोग ऑल्डी या लिडल से शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल ग्रोसरी के प्राइसेस हैं वो थोड़े से कम होते हैं बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उससे। तो अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो ऑल्डी और लिडल से शॉपिंग करना बेटर रहता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो ये था रेंट का खर्चा और ग्रॉसरी का खर्चा। अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन से खर्चे हैं। अब इसके अलावा जो है एक मोटा खर्चा होता है वो है काउंसिल टैक्स का खर्चा। काउंसिल टैक्स क्या होता है? यहाँ एक एनुअल चार्ज है जो कि आपकी लोकल काउंसिल आपसे चार्ज करती है। वो किस लिए करती है? यहाँ की रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और लोकल लाइब्रेरीज, रबिश कलेक्शन, इन सब के लिए जो है यहाँ की लोकल जो यहाँ की काउंसिल है वो आपसे एक अमाउंट जो है वो चार्ज करती है। वो आप या तो एनुअली पे कर सकते हैं या फिर आप उसको पर मंथ में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कितना होता है? काउंसिल टैक्स बेस्ड होता है कितना एक्सपेंसिव हाउस है उसके हिसाब से, और वो बैंड्स में होता है। जैसे कि बैंड A, B, C, D, उसके हिसाब से काउंसिल टैक्स जो है वो डिवाइडेड होता है। अगर एवरेज की बात करें तो बिटवीन 100 to 150 पाउंड पर मंथ एवरेज काउंसिल टैक्स जो है वो आपको पे करना होता है। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर अगर आप ऑल इंक्लूसिव एकोमोडेशन लेते हो जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, काउंसिल टैक्स, ये सब इंक्लूडेड होता है, तो आप एक सिंगल अमाउंट पे करते हो, आपको ये अलग अलग प्राइस नहीं देना पड़ता। अब इसके अलावा जो दूसरे बिल्स हैं वो आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर। जैसे कि इंडिया में आपको पता ही है कि समर में AC ज़्यादा चलते हैं तो समर में जो है वो बिल ज़्यादा आता है। यहाँ पे वैसे ही सर्दियों में हीटिंग ज़्यादा चलती है तो हीटिंग का बिल यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा आता है। अब बात करें कि एवरेज कितना बिल आता है। अगर हम मिनिमम की बात करें, यहाँ पे हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम कितना भी ज़्यादा जा सकता है, जितना बड़ा घर है उतने ज़्यादा रूम्स हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा होता है। अब मिनिमम की बात करें तो अराउंड 45 पाउंड पर मंथ इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, समर में जब आपके यहाँ पे हीटिंग नहीं चल रही है और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो या मिनिमम है तो 45 पाउंड आप मान के चल सकते हो। और वही आप विंटर में बात करो तो मिनिमम के अराउंड 65 पाउंड आप मान के चलो। 45 पाउंड समर में और 65 पाउंड जो है वो विंटर में। इसके अलावा जो है एक वाटर बिल है, आप कितना वाटर यहाँ पे यूज़ करते हो। अब वाटर जो यहाँ पे बिल आता है उसके अंदर ये भी होता है कि आपने जो फ्लश किया टॉयलेट में पानी, उसका भी इंक्लूडेड होता है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हेयर। अगर आप पानी की बात करो तो एवरेज बिल मैं मान के चलूँ 25 पाउंड to 30 पाउंड वाटर का बिल आता है। ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, बट एवरेज के हिसाब से 25 to 30 पाउंड पर मंथ। ये जो बिल्स है ये आपकी यूसेज के हिसाब से। अगर आप कम यूज़ करोगे, पानी कम यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कम यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली कम आएंगे। ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा आएंगे। तो अब जो नेक्स्ट खर्चा है वो है इंटरनेट बिल। ऑब्वियसली आपको आजकल इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, चाहे खाना खाओ ना खाओ इंटरनेट ज़रूरी है। तो इंटरनेट में भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारी कंपैरिजन साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेजेस ढूंढ सकते हो। इंटरनेट ओनली पैकेज ढूंढ सकते हो या विद टीवी ब्रॉडबैंड भी आप चूज़ कर सकते हो। तो अगर खाली मैं इंटरनेट की बात करूँ, क्योंकि हम टीवी का नहीं पे करते यहाँ पे, इंटरनेट पे आजकल सब कुछ मिल जाता है, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम सब कुछ चलता है, तो इसलिए हम सिर्फ इंटरनेट बिल पे करते हैं। तो वो मिनिमम टू मिनिमम आपका 25 to 30 पाउंड तो पड़ेगा ही। अगर आप अपने पैकेज में टीवी ऐड करवाना चाहते हो तो ऑब्वियसली 25-30 पाउंड के अलावा आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। और एक और मेन खर्चा फ़ोन का। फ़ोन के बिना यहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल नहीं है और आई थिंक कहीं पे भी नहीं है। तो फ़ोन का यहाँ पे क्या है, बहुत सारी डील्स, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी डील्स अवेलेबल होती है, कंपैरिजन साइट्स होती है जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डील्स और पैकेजेस ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपना फ़ोन लेके आते हो और आपको सिर्फ सिम ओनली पैकेज चाहिए तो वो भी आपको मिनिमम से मिनिमम 10 पाउंड पर मंथ का पड़ेगा ही। बट उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। अगर आप डेटा ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें आप एक प्राइस पे करते हो जिसमें आपका फ़ोन भी इंक्लूडेड होता है।
तो अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या खर्चे होते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे खर्चा है जो मंथली हमारी कॉस्ट में से जाता है वो है टीवी लाइसेंस। टीवी लाइसेंस एक ऐसा अमाउंट है जो कि आपको पे करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे BBC आई प्लेयर या फिर कोई भी ब्रॉडकास्ट चैनल देख रहे हो टीवी पे, उसमें न्यूज़ भी हो सकती है, BBC न्यूज़, BBC आई प्लेयर, ये सब देख रहे हो, तो आपको टीवी लाइसेंस यहाँ पे करना पड़ता है। अब टीवी लाइसेंस होता कितना है, वो होता है अराउंड 13 to 14 पाउंड पर मंथ। ये आपकी टीवी लाइसेंस की कॉस्ट होती है। इसके अलावा जो एक खर्चा है वो है ट्रैवलिंग कॉस्ट। आप यहाँ पे आते हो, यूनिवर्सिटी ट्रैवल करते हो या फिर अपने जॉब लोकेशन पे जाते हो, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट का कितना खर्चा आता है। अगर आप लंदन में हो तो लंदन में ट्रैवलिंग कॉस्ट, आप अगर ट्यूब से ट्रैवल कर रहे हो तो आप पर मंथ का ट्यूब का पास बना सकते हो, जो कि अगर मैं एवरेज प्राइस आपको बताऊं तो 200 पाउंड पर मंथ है ट्यूब का जो पास होता है। अब वो महंगा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, वो जोन पे डिपेंड करता है कि लंदन में कौन से जोन में आप ट्रैवल कर रहे हो। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बस लेते हो, अब हमारे एरिया में अगर बस का प्राइस मैं आपको बताऊं तो एक जर्नी का प्राइस ही 2 पाउंड 50 है। सो आप 2.5 पाउंड जो है डेस्टिनेशन A to B दे रहे हो। हमने यहाँ पे रह के ये नोटिस किया है कि जो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ की ट्रेन जर्नी और बस जर्नी भी है जो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। सो इसलिए अगर मैं आपको पेट्रोल और डीजल का प्राइस बताऊं, अगर आप खुद ड्राइव करना चाहते हो, सो आज की डेट में जो पेट्रोल का प्राइस यहाँ पे चल रहा है वो है 1 पाउंड 10 पेंस पर लीटर जो पेट्रोल का है। और यहाँ पे डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा होता है। इंडिया में उल्टा है बट यहाँ पे महंगा होता है। सो डीजल का प्राइस अगर 1 पाउंड 10 पेंस पेट्रोल का है तो उससे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, जो कि 1 पाउंड 17 पेंस या 1 पाउंड 18 पेंस पर लीटर जो है वो डीजल का प्राइस है। सो अगर 200 पाउंड पर मंथ आप ट्यूब के कॉस्ट में दे रहे हो लंदन में, सो अराउंड इतना ही 200 to 250 पाउंड आप फ्यूल के कॉस्ट में आउटसाइड ऑफ लंदन पे करते हो। सो इस हिसाब से जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है ड्राइव करने की यहाँ पे, अगर मैं एवरेज बताऊँ तो 200 to 250 पाउंड मिनिमम आप मान के चल सकते हो। इतना तो होता ही है, डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ही कम ट्रैवल कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो तो एवरेज मान के चले तो 200 to 250 पाउंड पर मंथ जो है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट है। हमने आपको सारी जितनी भी कॉस्ट होती है मंथली वो हमने आपको बताई है, और एक नंबर देना कि मंथ में आपका कितना पैसा खर्च हो सकता है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर सर्कमस्टांस के हिसाब से आपका मंथली कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकता है। इतना हमने आपको बताया, आप उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आप कितना खर्चा करोगे या कितना खर्चा आपका हो सकता है। वी होप कि हमने जितने भी आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है मंथली कॉस्ट के बारे में, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगी यहाँ पे सेटल होने में, यहाँ पे आने में, प्लान करने में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी यहाँ आने का प्लान कर रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब गाइज, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट लेके आते रहेंगे। या आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हो कि आप और क्या वीडियोस देखना चाहते हो। सो सब्सक्राइब, बाय।